जय श्री हरि, राधे राधे, जय माँ कामाख्या, जय माँ बगलामुखी। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। किसी रिश्ते का कड़वा सच आपके सामने आया है या नहीं आया है, तो आपको कुछ ऐसे कुछ संदेश ऐसे मिल रहे हैं, कुछ सिग्नल्स ऐसे मिल रहे हैं जिनसे आपको ये लग रहा है कि ये रिश्ता आपने गलत बना लिया है। बार बार डिवाइन आपको कुछ ऐसे मैसेजेस दे रही है। तो सबसे पहले तो मैं माँ बाप कामाख्या, माँ बगलामुखी से प्रार्थना करूंगी कि इससे ही जो पवित्र धुआं है, हाँ, ये जो आपके जीवन में नकारात्मकता अभी चल रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको अपने जीवन में करना क्या है, कैसे आपको ग्रोथ करनी है, कैसे आगे बढ़ना है। तो ये माँ कामाख्या, माँ बगलामुखी आपके जीवन से शत्रुओं का संहार करे और आपके जीवन में अभी जो भी चीजें चल रही हैं वो बहुत जल्दी से निकाल दे। तो किसी रिश्ते का कड़वा सच आपके सामने आने वाला है या आपके सामने आ भी चुका हो। अगर आपको ये वीडियो देर से मिली है तो अभी आपको डिवाइन कुछ ऐसे संदेश दे रही है कि वहां से आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, या ये इंसान आपके जीवन में प्रगति की बजाय आपको नकारात्मक परिस्थितियों में डालने वाला है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तभी ये वीडियो आपसे रेजोनेट करेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज, जितना ये आपसे वीडियो रेजोनेट कर रही है उतना ही आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा, उतना ही आप अपनी लाइफ में इसको रिश्तों को समझिएगा। अगर इसका पार्ट आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहले मैं आपकी एनर्जी लूंगी क्योंकि थोड़ी सी लो एनर्जी फील हो रही है। क्या आप किसी तकलीफ में हैं? क्या आप किसी दुख में हैं? क्या आप किसी ऐसी परिस्थिति में हैं जहां से बार बार निकलने की सोच रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं? तो अपना पूरा ध्यान उस एनर्जी पे लगाइए, परमपिता परमात्मा पे लगाइए। माँ बगलामुखी से रिक्वेस्ट कीजिए, माँ कामाख्या से रिक्वेस्ट कीजिए कि आपके जीवन की जो भी पीड़ा है उसका प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाए। तो चलिए फोकस बना के रखिएगा। स्ट्रेस, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड आपको दिखा देते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगी। बहुत लो एनर्जी है, ये ध्यान रखिएगा। हीलिंग के बाद भी बहुत लो एनर्जी फील हो रही है ना। मैं चाहूंगी एक बार ब्लैक टर्मलोइन से भी आपकी एनर्जी हील कर दूं। आंखें बंद कीजिए, अपने हार्ट चक्रा पे हाथ रखिए, आंखें क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए जो भी इस रीडिंग में निकल के आया है, क्योंकि हैवी एनर्जीज हैं, वो आपको इफेक्ट ना करें और आपको प्रगति का मार्ग सुलझाएं, खुशियों का मार्ग दिखाएं। अपने हृदय चक्र पे पूरा ध्यान दीजिए। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके रिश्ते से, आपके घर से, आपके व्यापार से, आपके ऑफिस से निकल जाएं और आप अपने जीवन में परम शांति का, सुख का अनुभव करें। जय माँ कामाख्या, जय माँ बगला। आप चाहें तो इस स्टोन को ऑर्डर भी कर सकते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल है, पॉलिश्ड नहीं है। आप देखिए जैसा निकला है वैसा ही है। हाँ, बिल्कुल ओरिजिनल है। मैंने खुद भी पहना हुआ है क्योंकि प्रोटेक्शन की जरूरत सबको होती है। ठीक है। पहली चीज तो ये है कि पिछले 7-8 साल से आपके जीवन में बहुत तनाव चल रहा है। आप किसी ऐसी चीज को खोज रहे हैं ना, कड़वा सच। आपको डाउट बहुत टाइम से चल रहा है और आप बहुत टाइम से किसी ऐसी चीज को खोज रहे हैं जो एक आपके जीवन में रहस्य बना हुआ है। आप अपने जीवन में प्रोग्रेस शायद इसी के चलते नहीं कर पा रहे हैं। आपके बहुत सारे ऑप्शंस या ऑफर या करियर प्रोग्रेस की बात करूं तो इस रहस्य के चलते आप अपने जीवन में प्रोग्रेस भी नहीं कर पाए हैं। रहस्य इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप इसको जितना जानने की कोशिश कर रहे हैं ये उतना ज्यादा सिक्रेटिव हो रहा है। आपसे बातें कुछ ऐसी छिपाई जा रही हैं जो आपको ये बहुत अच्छे से भरोसा है और आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर किसी की सच्चाई मेरे सामने आ गई तो सामने वाला डरा हुआ भी है कि आप उसको छोड़ देंगे या चले जाएंगे, आप ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो एक तरह से कहूँ कि यहाँ पे स्ट्रेस के साथ ना कुछ चीटिंग की एनर्जी है, कुछ नकारात्मक ऐसी एनर्जीज हैं जो आपको अंदर ही अंदर तोड़ रही हैं, लेकिन वो चीजें खुल के आपके सामने नहीं आ रही हैं।
ना। और 7 साल, 7 नंबर, 7 चीजें मैं क्यों बता रही हूँ, आपका बार बार ऐसा मन करता है कि मैं जाके ना एक बार सीधा पूछ लूं, लेकिन फिर आप रुक जाते हैं। आपने ईश्वर से इतनी प्रार्थनाएं कर रखी हैं कि मैं जिस रिश्ते को जी रही हूँ या जो चीज़ मुझे तनाव दे रही है, कि हे ईश्वर, कभी वो मेरे सामने खुल के आ जाए। और अब आपकी इंट्यूशन इतनी बढ़ गई है कि वो सत्य आपके सामने खड़ा है, आप उसको शायद डिनाई कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जो आप अपना भ्रम है ना, कई बार हमारे साथ सच में ऐसा होता है कि जब हमें किसी रिश्ते की सच्चाई हमारे सामने आती है ना, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हमारा मन एक्सेप्ट नहीं कर पाता, हमारी प्योरिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाती। हम ये विश्वास ही नहीं कर पाते कि जिस व्यक्ति के साथ मैं इतने लंबे समय से हूँ, क्या उस व्यक्ति का ये रूप भी हो सकता है। तो हाँ, जिस व्यक्ति के साथ आप पिछले 7-8 साल से अपना जीवन बिता रहे हैं, वो आपके स्ट्रेस का रीजन वही है। और जो आप अभी सोच रहे हैं वो बिल्कुल सच है। और आपके सामने अभी जो ये एनर्जी आई है या ये वीडियो आई है ना, कि आपका एक कड़वे सत्य से सामने होने वाला है ना। आप जो सपने में सोच रहे हैं, मैं इसको थर्ड पार्टी की एनर्जी कहूँ या ना कहूँ, मुझे नहीं समझ में आता, बट क्लियरली मैसेज है। मैं कभी भी अपने व्यूवर्स को हर्ट नहीं करती हूँ कि किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी की एनर्जी हो या थर्ड पार्टी की एनर्जी आपको खराब कर रही हो। लेकिन आप जो बार बार ड्रीम में देख रहे हैं ना कोई थर्ड पार्टी की एनर्जी, या आपको बार बार जो इंट्यूशन हो रही है थर्ड पार्टी की एनर्जी की, वो थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी का मतलब कोई ऐसा दोस्त भी हो सकता है जो आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। व्यक्ति के माँ बाप भी हो सकते हैं ना, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, उसके कलीग भी हो सकते हैं। यानी कि कोई तीसरा इंसान है जो आपके जीवन में कड़वाहट फैलाने की कोशिश कर रहा है। कोई तीसरा इंसान है जिसकी सच्चाई जानने के बाद आप शायद अपने जीवन को संभाल नहीं पाएंगे। इसीलिए ईश्वर आपको ना पेशेंस के साथ ये चीजें दिखा रहा है ना। कई बार बहुत जल्दी चीजें हो जाती है ना, तो हम क्या है, अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। धीरे 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 आपके अंदर एक ठहराव आ रहा है। जो तनाव आज से 7 साल पहले था ना, जो स्ट्रेस आज से 7 साल पहले था, आज वो स्ट्रेस नहीं है ना। अ, दुख में कन्वर्ट हो गया है, तकलीफ में कन्वर्ट हो गया है। रिप्लाई आज भी ईश्वर से चाहते हैं कि मुझे इस रिश्ते की सच्चाई चाहिए, मुझे इस रिश्ते की। लेकिन अभी क्या हो गया है, पेशेंस के साथ हो गया, क्योंकि अगला कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। सच्चाई आपके सामने आने से पहले ही आपने अपने जीवन में बदलाव करना शुरू कर दिया। आपने बहुत चीजों की प्रतीक्षा की है, बहुत चीजों का वेट किया है कि मेरी लाइफ में शायद चीजें सुधर जाएंगी, बदल जाएंगी। मैं अगर साथ दे रही हूँ या साथ दे रहा हूँ तो सामने वाला व्यक्ति उसकी इम्पोर्टेंस समझेगा। ठीक है। और जो बार बार चीजें मुझसे छुपाई जा रही हैं, जो मैं बार सामने से जाके बोल भी रही हूँ कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, या सामने से जाके बता भी रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो, और वो कुछ ऐसा छिपाया जा रहा है जिससे आपके जीवन में तनाव होना निश्चित है। हाँ, आपने सामने से कई बार बोला भी होगा कि मुझे तनाव हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, मेरे अंदर कुछ टूट रहा है। हाँ, मुझे आपके बारे में ऐसे सपने आ रहे हैं। हाँ, लेकिन आपकी उस चीज को झुटला दिया गया। ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपके अंदर ना ऐसी पावर आई है कि ईश्वर ने आपको शक्ति देना शुरू कर दिया है। ईश्वर ने आपको कहना शुरू कर दिया है कि धीरे धीरे अपने आप में बदलाव लाओ। आपके अंदर जो ये शक्ति आ रही है ना, ये उस कड़वे सच को झेलने की शक्ति आ रही है ना। आपको जितना इग्नोर किया गया है, आपके अंदर जितनी पीड़ा भरी गई है ना, जब उसका सामना आपके हो ना, अगर हो चुका है तो आप ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। अगर अभी नहीं हुआ है तो ईश्वर आपको ये कह रहा है कि आप अपने आप को बदलने की तैयारी कीजिए ना। आपका जो उद्देश्य था लाइफ में, आपका जो सोल पर्पस था, उस पर्पस पे चलने की तैयारी कीजिए। आप बार बार उस रास्ते पर मत जाइए कि वो सच आप ना खोजने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये नेचुरली ही आपके पास आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आने का मतलब क्या है, आप अपना आप जो किसी की वजह से स्ट्रेस ले रहे हैं ना, आप जो किसी की वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं, आप जो किसी की वजह से अपना जीवन नहीं जी पा रहे हैं, दिन रात एक ही सोच आपके अंदर चल रही है, कब मुझे सही चीज पता चलेगी, कब मेरे सामने ये सच आएगा, कब। मुझे पता तो सब कुछ है,
बट मेरी नजरों के सामने नहीं है, एक तरह से एक इंसान का कन्फेशन नहीं है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ ये कह रही है कि ये कड़वा सच तो सामने आना ही आना है, क्योंकि आपकी सेंसेस आपसे झूठ नहीं बोल रही है ना। आपकी सेंसेस आपको ये बहुत दिनों से बता रही हैं कि कुछ गलत है, कुछ गलत है, कुछ गलत है। बट वो गलत सामने आए इससे पहले ईश्वर क्या कह रहा है, अपने आप को बदल लीजिए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दीजिए, अपने अंदर वो पावर ले आइए कि जब वो सच आपके सामने आए तो आप उसको अपनी फिजिकल बॉडी, अपनी मेंटल बॉडी या अपनी आध्यात्मिक बॉडी को खराब ना करें। आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो कड़वा सच आपको उस मार्ग से विचलित ना करे, उस मार्ग से भ्रमित ना करे, क्योंकि आपकी अपनी एक अलग यात्रा है। ये इंसान आपको यात्रा में मिला है, हाँ, आपके जीवन को ये कहूँगे खराब करने के लिए ही मिला है। तो आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन में आना है। आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया है। जो आप फायरी होते थे, जो आप गुस्सा करके चीजों को रिएक्ट करते थे, तोड़ फोड़ मचाते थे, जब या कई बार क्या होता है चुप हो जाते थे, वो एक्शंस अब आपको नहीं लेने हैं। आपको अपनी शक्ति को जागृत करना है। ट्रांसफॉर्म होने का मतलब ये नहीं है कि या तो मैं डिप्रेशन में चली जाऊं ना, या मैं बहुत ज्यादा एक्शन में चली जाऊं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि ईश्वर जो मुझे रास्ता दिखा रहा है, जो मेरे लिए सही है, चाहे वो कितना भी पीड़ा वाला क्यों ना हो, क्योंकि अभी भी तो आप एक पीड़ा से गुजर रहे हैं ना। अगर आपकी लाइफ में एक रहस्य है तो 24 घंटे, चाहे वो छोटा ही रहस्य क्यों ना हो, लेकिन यहाँ तो किसी बड़े कड़वे सच्चे सामना होने वाला है या हो भी गया है। हाँ, तो जब हम रहस्य में दिन रात जीते हैं तो हमारी एनर्जी क्या होती है, ड्रेन होनी शुरू हो जाती है, हमारी एनर्जी वीक होनी शुरू हो जाती है। तो ईश्वर आपको कह रहा है कि आप अपना अध्यात्म की तरफ ध्यान लगाइए। अगर आप अध्यात्म में नहीं हैं तो आप अपने काम में, बिजनेस में, घर में, आप जिस भी परिस्थिति में हैं, बस इस सीक्रेट को बार 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 जानने की कोशिश करने की बजाय अपने आप पे ध्यान लगाइए। ठीक है। अब मैं ये ईश्वर से जानूंगी कि आपसे छुपाया क्यों जा रहा है। पास्ट लाइफ कर्मा एनर्जी आपके लिए एक थोड़ी सी सही बात मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि एनर्जी बैलेंसिंग का कार्ड है, क्रिएटिविटी का कार्ड है और पास्ट लाइफ का कार्ड है। जो भी ये सीक्रेट व्यक्ति आपसे सिखा रहा है, छुपा रहा है ना, जो भी कड़वा सच है, जो एक तो ये पास्ट लाइफ से आया है, तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी ये तसल्ली कर लेनी चाहिए कि आपके साथ जो भी घट रहा है ये पास्ट लाइफ कर्मा है। ये उस इंसान का कर्मा तो है ही है, लेकिन साथ में आपकी डेस्टिनी में भी शायद लिखा गया है कि इतने टाइम तक आपको इस पीड़ा को सहना ही है। तभी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड पहले आ गया था ना। आपकी पास्ट लाइफ एनर्जी ये साफ साफ कह रही है कि धीरे 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 क्या है, लोग आपकी लाइफ से निकलते जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों की सच्चाई आपको पता चल गई है, लेकिन अभी किसी एक रिश्ते की सच्चाई बाकी रह गई है। बहुत सारे लोग आपकी लाइफ से चले गए हैं ना। बहुत सारे लोग जिनका आपने स्ट्रेस का कार्ड था ना, इन लोगों ने जितना आपको दर्द दिया, इन लोगों ने जितना तनाव दिया, धीरे धीरे ही आपकी लाइफ से निकलने शुरू हो गए हैं। लेकिन आप अभी पास्ट में उलझे हुए हैं कि उस पेन के साथ आप कनेक्टेड हैं। इसीलिए आपको कहा गया है कि पहले उस पेन से उबरना शुरू कीजिए, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कीजिए। आपके अंदर सारी शक्तियां हैं, सारी ताकतें हैं, बट कुछ भी बैलेंस नहीं है ना। आप जब एक क्षण के लिए खुश होते हैं ना, तो आप अपने आप को बहुत पावरफुल महसूस करते हैं। आप अपने आप को बिल्कुल ये महसूस करते हैं कि आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन जब आप फिर से वहां चले जाते हैं, फिर से आप वापस क्या है ना, उन चीजों को छेड़ना शुरू कर देते हैं कि नहीं, पहले मुझे ये सीक्रेट जानना ही जानना है, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों घट रहा है, ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे ये जानना ही जानना है। वहां से आपके जीवन का तनाव शुरू होता है। तो आपको एक आंसर ये भी मिला है, पास्ट लाइफ कर्मा है उस व्यक्ति का, रिग्रेट भी है उस व्यक्ति को, ऐसा नहीं है, बट वो कभी भी जीवन में आपके सामने ये बात आने नहीं देना चाहता है। लेकिन प्रकृति एक चीज मैं बताऊं ऐसी चीज है कि आप कितने ही रहस्य छिपा लो, अगर आप किसी को चीट कर रहे हो या अगर अगर कोई आपको चीट कर रहा है, तो वो रहस्य आपके सामने आकर ही रहेगा। तो आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करने पे टाइम लगाइए, उस रहस्य को जानने में मत लगाइए। क्रिएटिविटी, आपको यूनिवर्स कुछ ऐसे ऑफर्स दे रही है, कुछ ऐसे आपके लिए मार्ग खोल रही है, जिससे आप अपनी पूरी ऊर्जा अगर उधर लगाएंगे तो आपको नेम, फेम, मनी ना, जिस भी चीज की आपको डिपेंडेंसी है ना इस व्यक्ति पे, वो डिपेंडेंसी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो इसलिए कहा गया है कि ये आपका वक्त है,
ये सच, ये तनाव, ये नकारात्मकता जो आपके जीवन में आई है, ये तो आपके सामने नेचुरली आनी है। ईश्वर कह रहा है कि इसके लिए आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं है। आपको प्रयास क्या करना है कि अगर ये आपके सामने आ गई है ना, तो अपना प्रारब्ध समझ के, अपना पास्ट लाइफ कर्मा समझ के इस चीज को डील कैसे करना है। आपकी समस्या ये नहीं है कि किसी का सच आपके सामने आ रहा है। आपकी समस्या या तो है या ये बनने वाली है कि उस सच को स्वीकार करके मुझे नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है। क्योंकि देखिए, एक्शन को स्वीकार तो आपको करना पड़ेगा। जो चीज घट चुकी है पास्ट में, जाके आप उसको ठीक नहीं कर सकते। जो सत्य आपके सामने आएगा, ईश्वर बार बार आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए शायद आपके पास अभी कुछ ऐसी एनर्जीज भी आ रही हैं, ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो आपको कह रहे हैं अपग्रेड हो जाओ, ऊपर बढ़ो, ऊपर बढ़ो, ऊपर बढ़ो ना। या कोई आपको बार बार नॉक कर रहा है, आपके दिल का दरवाजा खटखटा रहा है, आपके ब्रेन का दरवाजा खटखटा रहा है, आपको हील करने की कोशिश कर रहा है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या है ना, चुनौतियां जो आने वाली हैं जीवन में, उससे पहले आपको ईश्वर मार्ग दिखा रहा है। हाँ? परम पिता, माँ कामाख्या, माँ बगलामुखी, श्री हरि, महाशिव, जिसको भी आप मानते हैं, काल भैरव, जिन भी ऊर्जाओं को आप मानते हैं, ब्रह्मांड की शक्तियों को मानते हैं, वो आप कह रहे हैं कि स्ट्रांग हो जाओ, ट्रांसफॉर्म हो जाओ। आपके अंदर ऐसे बहुत सारी क्रिएटिविटी छिपी हुई है, आपके अंदर ऐसी बहुत सारी क्या कहते हैं ना, पावर छिपी हुई है, जिससे आप अपने जीवन को एक नया रंग दे सकते हैं। क्योंकि एक चीज मैं बता दूं कि जब जीवन में उठापटक आती है ना, तो सबसे पहले हम अपना जीवन खराब करते हैं। ये सीक्रेट तो पता चलेगा। तो यहाँ पे आपको ये बचाया जा रहा है। ईश्वर कह रहा है कि अपना ध्यान कहीं और लगाइए, ताकि जब वो नेगेटिव फोर्स आपसे टकराए, आप उसको संभालने लायक हो जाए। यहाँ पे प्रकृति कंप्लीटली आपका साथ दे रही है। आपके विचारों को कहा जा रहा है कि नई नई क्रिएशन कीजिए, नई नई एनर्जी क्रिएट कीजिए, नई पावर क्रिएट कीजिए ना। जो आपसे छिपाया जा रहा है वो बहुत आपकी लाइफ को हार्म करेगा, तो आप उससे निकलने का तरीका ढूंढिए, ना कि उसमें फंसने का तरीका ढूंढिए ना। ये आपके प्रारब्ध से ही लिखा हुआ था कि कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा और बहुत दिन तक शायद आपको मैनिपुलेट करेगा, आपको इमोशनली यूज करेगा ना। आपको हो सकता है फाइनेंशियली भी यूज किया हो। और फिर जब आपको उसकी रियलिटी सामने आएगी, तो आपको उस चीज को बहुत गहरे से बर्दाश्त करना पड़ेगा, उस रिश्ते को बहुत गहरे से अपनी लाइफ में ना एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ख व्यक्ति या दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति मैं हूँ, मेरे साथ ये कैसे घट गया। बट आपको अपने प्रारब्ध को स्वीकार करना पड़ेगा। आपको इस व्यक्ति से, जो आपका पास्ट का कर्मा है, उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट कार्ड में देख लेती हूँ, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। अभी तो ये व्यक्ति जो है ना, वो लगा हुआ है कि आपके सामने चीजें ना ही आए, अभी पूरी जान लगाई हुई है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कह रही है कि ये कुछ ऐसे अभी सपने आपको दिखाने की कोशिश करेगा, जिससे एक बार आप फिर उलझ के रह जाएं। कुछ ऐसे चीजें आपकी लाइफ में करने की कोशिश करेगा, जिससे आप उस रहस्य तक ना पहुंच पाए। हो सकता है कि आपको कहीं कुछ ऐसी आपके अंदर अगर प्रोग्रेस करने की इच्छा थी, आपके अंदर कोई काम करने की इच्छा थी, आप कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते थे, तो वो सडनली, ये जो अब तक मना किया जा रहा था आपको, अब सडनली ये कर दिया जाए कि आप जाइए और वो काम कीजिए ना। आप अपना ध्यान ताकि कहीं और लगा सकें। देखिए, ये भी एक तरह से ईश्वर की ही योजना है, क्योंकि वो व्यक्ति हर संभव कोशिश कर रहा है कि उसका वो राज आपके सामने ना आए, उसका वो कड़वा सच आपके सामने ना आए। आप उस वजह से, क्योंकि देखिए, वो इस व्यक्ति खोना तो नहीं चाहता है, क्योंकि आपके साथ जब होता है ना, ये देखिए, अब वो सारा प्रयास क्या कर रहा है, अपनी खुशी को रोकने में, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से पता है कि आप एक ऐसी सोल हैं कि आप गलत चीजों को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वो हर संभव कोशिश कर रहा है कि ये चीजें आप तक ना पहुंचे। ईश्वर से भी प्रार्थना कर रहा है, अपने पास जो भी बची हुई ऊर्जा है वो मैनिफेस्टेशन में भी डाल रहा हो सकता है। वो मैनिफेस्ट भी कर रहा होगा कि हे ईश्वर, ये चीज से मुझे बचा लेना, ये चीज। बट ना, धुआं और गलत चीजों की स्मेल कभी नहीं, कितना छुपा लीजिए, नहीं छुपती है ना। चलिए और देख लेते हैं क्या आपके लिए किया जा रहा है।
देखिए आपकी जो एनर्जी ड्रेन हो रही है ना, ये देखिए दोनों एनर्जी कैसी आई है। आप बहुत टूटे हुए हैं, चीख चीख के रोए हैं आप, बहुत चीख चीख के रोए हैं, बहुत दुख हुआ है, एक बार नहीं कई कई बार। थ्री ऑफ स्वॉर्ड, जिससे आपके हृदय को ना, आपके दिल को ना तलवारों से काट दिया गया हो, इतनी तकलीफ है। आप ना इस व्यक्ति के सामने ना शायद जैसे कहते हैं ना गिड़गिड़ाए हैं, ऐसा मत करो, मुझे सही बात बता दो, ऐसा मत करो, मैं टूट रही हूँ या मैं टूट रहा हूँ ना। देखिए मैंने कहा ना, जब मैं रीडिंग लेने बैठ रही थी तो बहुत लो एनर्जी है, आप परमात्मा के सामने बहुत रोए हैं। तो परमात्मा ने तभी आपको ये आदेश दिया है कि तुम रो मत। हाँ, मैं तुम्हारे जीवन में बदलाव लाऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। क्योंकि ये जो इंसान है ना, आपके रोने का, आपका जीवन उजाड़ दिया। देखिए कुछ भी नहीं है, आपका जीवन उजाड़ दिया इस इंसान ने, और इसको आपके रोने से, आपकी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सारी एनर्जी, आप एक ऐसी सोल रहे हैं इस व्यक्ति के साथ, 5 ऑफ कप्स ना, आपकी एनर्जी तक ले गया। जो आपके पास था वो तो आपने दे ही दिया, प्रेम था, फाइनेंस था, समर्पण था, जो मैंने पहले भी देखा ना कि कुछ ऐसी चीज भी हो सकता है फाइनेंशियली भी आपको प्रॉब्लम में डाल दिया हो ना। ये कहते हैं ना, देखिए लास्ट ड्रेन, सारी ऊर्जा इस कुएं में जा रही है। इस व्यक्ति की गहराई उतनी ही है ना, जैसे कहते हैं ना अंधा कुआं है, तो इस व्यक्ति की गहराई उतनी ही है। आप अगर सत्य जान भी लेंगे ना, तो ये व्यक्ति कभी हाँ नहीं करेगा, कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये तो छुपाने पे लगा हुआ है, ये सिर्फ ये चाहता है कि इसकी खुशियों को नजर ना लगे। ये चाहता है कि ये अपने जीवन में खुश रहे, ये अपने जीवन की यात्रा में खुश रहे। आपके रोने से, आपके अकेलेपन से, आपकी तकलीफ से उस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक चीज ये बता दूं कि बहुत टाइम पहले जब आप रो रहे थे, जब आप ये चीजें कर रहे थे, आपके जीवन में बहुत ज्यादा डार्कनेस थी, बहुत ज्यादा अंधेरा था आपकी लाइफ में। हाँ, बार 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 इस डार्कनेस में आपने इस व्यक्ति को कई बार पुकारा भी, मदद के लिए भी पुकारा, हेल्प के लिए भी पुकारा, लेकिन ये कभी आपके पास पलट के नहीं आया होगा। और फिर भी पता नहीं क्यों आप इस रिश्ते को निभा रहे थे, क्यों आप इस रिश्ते को ढो रहे थे। अब यहाँ पे अगर मैं क्यों की बात करूं, क्योंकि पास्ट लाइफ कर्मा है, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक चीज कहूंगी कि बहुत क्लोज व्यक्ति है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हर इंसान की एक इंडिविजुअल जर्नी भी होती है, एक हर इंसान की एक इंडिविजुअल यात्रा होती है। आपको अगर कहीं से ये लग रहा है कि मैं लेसन सीख रही थी, तो अब आप बहुत लेसन सीख चुके हैं। इस दर्द को मैं, इस एनर्जी को मैं फील कर पा रही हूँ अपने आसपास, समझ पा रही हूँ। हाँ, आप जैसे कहते हैं ना, पागलपन की हद तक टॉर्चर किया गया, और फिर भी जब उसका सच आपने सामने रखा, या आपने बार बार पूछा कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, आपको कोई, उस व्यक्ति को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आपको क्या फर्क पड़ता है, क्या महसूस होता है, क्या है, आप बल्कि आपको ये कहा गया होगा कि आप बिना वजह सोचते हो, आप नेगेटिव सोचते हो, आप बहुत नकारात्मक व्यक्ति हो गए हो ना, आपकी सोच नकारात्मक जा रही है, आपकी एनर्जी नकारात्मक जा रही है। हाँ, ये चीजें कही गई होगी, ये चीजें आपको ब्लेम की गई होंगी, और धीरे धीरे क्या हो गया, आप ड्रेन होना शुरू हो गए, धीरे धीरे आप खत्म होना शुरू हो गए, धीरे धीरे आपने अपनी पावर इतनी ड्रेन कर ली है कि अब क्या है, फर्क नहीं पड़ता आपको। जैसे जीवन से खुशियां तो चली ही गई हैं, आज भी अगर आपको यह एहसास नहीं हो रहा है कि आप जो भी इस व्यक्ति को दे रहे थे, वो एक कुएं में ही जा रहा था। हम इमोशंस किसको दे रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना पड़ता है। हमें प्रेम किससे है, हमें लगाव किससे है, ये हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये हमारी एनर्जीज हैं, हमें किसको कितना अपनी लाइफ में अटेंशन देना है, ये हम पे डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं ये गलती आपसे हुई है। इस व्यक्ति का पूरा नेचर जानते हुए, सारी चीजें समझते हुए भी आपने अपने आप को इस व्यक्ति के सामने इतना सरेंडर कर दिया, आपने इतना अपने आप को फिनिश कर लिया इस व्यक्ति के सामने, जो आपको नहीं करना चाहिए था। हाँ, उस व्यक्ति की एनर्जी को आप बहुत पहले समझ चुके थे, सीक्रेट्स आप बहुत पहले समझ चुके थे, लेकिन आप नहीं कर पाए। तो दिव्य संदेश आपको ट्रांसफॉर्मेशन का है, अपने आप को बदलने का है। चलिए एक एनर्जी और ले लेते हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स। अब कुदरत आपके साथ है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। कुदरत खुद आपको रास्ता दिखा रही है। आपको जो भी इंट्यूशन हो रही है इस टाइम पे, उन इंट्यूशंस को ध्यान से देखना शुरू कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ईश्वर ये आपको बता रहा है
यूनिवर्स की एनर्जीज या जो भी आप ईश्वर को मानते हैं वो आपको ये बता रहा है कि अब आप अपनी लाइफ में ना ग्रोथ करना शुरू कीजिए। जो आपने गंवाया है वो सब कुछ आपको वापस मिलेगा, सब कुछ, क्योंकि आप ये सब कुछ डिजर्व करते हैं। लेकिन आप उस व्यक्ति की एनर्जी से थोड़ा सा दूर होना आपको पड़ेगा। आपको खुद की स्ट्रेंथ को पहचानना पड़ेगा। आप देख रहे हैं ना, लाइट लेकर पीछे शेर खड़ा है। शेर क्या है? पावरफुल है। आप भूल गए हैं अपनी पावर को, आप भूल गए हैं अपनी शक्ति को। तो ये आपको ईश्वर कह रहा है कि आपको अपनी शक्ति को पहचानना पड़ेगा, आपको अपनी पावर को वापस लाना पड़ेगा, आपको बड़ी सहजता से अपने जीवन को स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर मैं कहूँ कि सहजता से इस कड़वे सच को पीना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं पियोगे, आप नहीं समझोगे, तो अगेन सामने वाले व्यक्ति पे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी तक नहीं हुआ। हाँ, तो आप अगर इसको सहजता से स्वीकार नहीं कर पाए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सिर्फ आपको अपनी लाइफ में आएगी। आप मेंटल और इमोशनल जो प्रॉब्लम अभी फेस कर रहे हैं ना, जो ड्रेन हो रहे हैं, वो बढ़ जाएगी। तो ऐसे में आपको क्या करना है? बहुत हिम्मत से काम लेना है, स्ट्रेंथ से काम लेना है, नए मार्ग पे चलना है, नई एनर्जी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना है, नए लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना है। अगर आप अकेले रहना सीख गए हैं तो इस अकेलेपन से आपको निकलना है, आपको नए लोगों से मेलजोल बनाना है। ये मत सोचिएगा कि हर इंसान धोखेबाज होता है। हो सकता है दुनिया बहुत खराब है, लेकिन कुछ लोग आपकी लाइफ में अच्छे भी हैं। उन लोगों से कांटेक्ट बनाना शुरू कीजिए, उन लोगों से वापस बातचीत करना शुरू कीजिए। आप अपने इमोशंस उनसे डिस्कस नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, बट आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कीजिए। उस कड़वे सच का सामना करने के लिए आपके पास ईश्वर ने बहुत सारे रास्ते अभी खोले हुए हैं। बस उसकी एनर्जी पे ट्रस्ट कीजिए ना। जैसे आपने सरेंडर इस व्यक्ति को किया था ना, जैसा आपने सरेंडर अपनी भावनाओं का इस व्यक्ति के साथ किया था, ऐसा आप ईश्वर के साथ सरेंडर कीजिए। और ईश्वर आपको कह रहा है कि मैं सब कुछ दूंगा। हाँ, पर अपने आप को मजबूत कर लीजिए, अपनी शक्ति को पहचान लीजिए, अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लीजिए। ठीक है, एक लास्ट कार्ड आपके लिए, और ये मैं हमेशा लास्ट कार्ड, माँ बगलामुखी, क्योंकि ये व्यक्ति शत्रु है मित्र है आपको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। लास्ट कार्ड माँ बगलामुखी का, ये देखिए, साफ साफ संदेश है। ये व्यक्ति शत्रु रूप में आया है, शत्रुता निभाई है, प्रेम में होके भी शत्रुता निभाई है, लेकिन यहाँ पे एक एंजल है जो आपको मैसेज दे रहा है, निकलिए यहाँ से, निकलिए इस एनर्जी से, निकलिए इस पावर से, आगे बढ़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। लेकिन क्या है, नए लोगों से कांटेक्ट करना शुरू कर दीजिए, नई एनर्जी से कांटेक्ट करना शुरू कीजिए, नई लोगों से मिलना जुलना शुरू कीजिए। अपने ब्रेन को ना, अपने दिल को स्ट्रक मत होने दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत दर्द से भरे हुए हैं, ऑलरेडी आप बहुत पेन से भरे हुए हैं, ऑलरेडी आप ऐसा जीवन जी चुके हैं जो आप डिजर्व नहीं करते ना। उस सच को तो बहुत पहले से आप जी रहे हैं जो आपके सामने आने वाला है ना। ये तो सिर्फ शब्दों का खेल होगा ना, कि शब्द इधर उधर हो गए, मुझे ये वाली बात पता चलनी थी, मुझे ये वाली बात पता चल गई, बस इतना ही है। क्योंकि इस दर्द को तो आप बहुत पहले से जी रहे थे, इस परिस्थिति को तो आप बहुत पहले से जी रहे थे। ये जो रोना है ये आज का नहीं है, ये जो तनाव है ये आज का नहीं है, ये तो आप बहुत पहले से जी रहे थे। तो बस उस सत्य को एक्सेप्ट करने की पावर आपको चाहिए। अगर आप ये अपने आप को आज से स्ट्रांग बना लीजिए कि कुछ ऐसा सच मेरे सामने आ भी जाए तो मेरा जीवन इफेक्ट ना हो, मैं वापस से इस एनर्जी में ना जाऊं, मैं वापस से इस तनाव में ना जाऊं, मैं फुल ऑफ स्ट्रेंथ रहूं। तो इसीलिए क्या मैसेज है, लोगों से मिलना जुलना शुरू कीजिए, अपनी पावर पे काम करना शुरू कीजिए, अपनी जो क्रिएटिव एनर्जी है, चाहे आप जो भी आपकी हॉबीज हैं, जो भी आपके इंटरेस्ट हैं, जो भी आप अपने जीवन में कर सकते हैं, उन पे काम करना शुरू कीजिए। नेगेटिविटी को बिल्कुल अपने जीवन से दूर कर दीजिए। नकारात्मक लोगों की ना आपके जीवन में जगह है ना पहले थी। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो लोग इस तरह से आपके जीवन में आते हैं वो आपको स्पॉइल करने ही आते हैं या कुछ सबक देने आते हैं। तो ये व्यक्ति आपके जीवन का सबक हो सकता है अगर आप अभी अपने जीवन में अलर्ट हो गए। और मैं तो कहूंगी कि मेरे सारे व्यूवर्स के लिए, अगर ये एनर्जी उनसे मैच हो रही है तो ये सिर्फ उनके जीवन का सबक हो, और आगे आने वाला जीवन आपकी लाइफ में खुशियों से भरा हो। अब तक जो आपने सह लिया वो ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए, यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, मेरी माँ बगलामुखी को सरेंडर कर दीजिए, मेरी माँ कामाख्या को सरेंडर कर दीजिए। अपने जीवन में खुशियों से आगे बढ़िए। एनर्जी लो के साथ वीडियो बंद कर रही हूँ, अब इसको आपको
अपनी होप में कैसे बदलना है, अपनी पॉजिटिविटी में कैसे बदलना है, ये आपको शक्ति दे माता रानी। गॉड ब्लेस यू।